हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बाय पीके। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस पूरी दुनिया में कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके लक्षणों की, इसकी पहचान की कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है, कि यह होता कैसे है, और इसके बचाव के तरीके भी हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या उपाय हैं इसके बचने से। और ब्लैक फंगस का जो कहर है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और यह कोरोना के मरीजों में ज़्यादा होने की संभावना है। तो बिना कुछ देरी के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना कुछ देरी के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि ब्लैक फंगस है क्या। यह जो ब्लैक फंगस है, बीमारी यह है क्या। यह एक फंगल डिसीज़ है, यानी कि फंगल से होने वाली एक बीमारी है यह, जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगल से होता है। उस फंगल का नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, या उसे कोई शुगर हो, डायबिटीज़ हो, या बुखार हो। पहले से अगर किसी को कोई बीमारी है, ज़्यादा संभावना किसी में होने की है पहले से बीमार व्यक्ति को, या वो ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता हो। इम्यूनिटी कम होने से कोरोना का भी खतरा बढ़ता है और ब्लैक फंगस का भी। या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। अगर व्यक्ति बीमार है तो वह दवा ज़रूर लेगा, तो वह ऐसी दवा ले रहा हो जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो रही हो या ख़त्म हो रही हो, तो उससे होने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट करेंगे हम, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में, आँख में, नाक में, या कहीं भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जो होता है वो नाक के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा यह बीमारी कहाँ होकर जाती है? नाक के द्वारा। लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, यानी कि उनका शुगर हाई है, तो उनको ज़्यादा संभावना है या बीमारी होने की। जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉयड लिया हो, उन्हें इसका अधिक खतरा है। स्टेरॉयड अधिक लेने वाले और जिनका हाई शुगर है उनको ज़्यादा संभावना है इस बीमारी को होने की। आगे हम बात करेंगे किन लोगों को होने की ज़्यादा संभावना है। इसको ब्लैक फंगस की संभावना सबसे ज़्यादा किन लोगों को है? पहला पॉइंट करेंगे हम, कोरोना के मरीज। जो कोरोना के मरीज़ हैं, पॉजिटिव मरीज़ हैं, उनको तो है ही है। अगर जो नेगेटिव हुए हैं उनको भी इस बीमारी को होने का ज़्यादा खतरा है। डायबिटीज़ के मरीजों को भी यह खतरा है। ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारी, जिनको एड्स है या कैंसर जैसी बीमारी है, या कुपोषण से ग्रसित हैं, उनको यह होने की संभावना है। जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, जिनकी डायबिटीज़ अधिक हो, कंट्रोल नहीं होती हो, उनको यह ज़्यादा है। स्टेरॉयड दवा लेने वाले, जो स्टेरॉयड लेते हैं, जैसे जिम वाले स्टेरॉयड लेते हैं। लंबे समय से आईसीयू में रहने वाले, जो आईसीयू में लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको यह ज़्यादा खतरा है। किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, अगर किसी ने किडनी या लीवर को, यकृत को बदलवाया है, किडनी या यकृत को बदलवाया है, तो उसमें यह ज़्यादा खतरा है कि उस संभावना है उसको ब्लैक फंगस रोग हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि शरीर में पहुंचता कैसे है, इसका क्या कारण है, शरीर में किस किस जगह से यह जाता है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस नाक से फैलता है। यह सबसे ज़्यादा कहाँ से फैलता है? नाक से, या हवा में, या वातावरण में रहता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुँचते हैं। हमारे जब सांस लेते हैं तो वातावरण से जो ऑक्सीजन होती है हम उसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो वातावरण में जो फंगस होते हैं या कोई कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो भी है, हमारी सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, तो उससे यह होता है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है, चोट लगी है, कटा है, या कहीं हम एक्सीडेंट हो गया, उससे जो घाव है, या शरीर कहीं जल गया हो, तो वहाँ से इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कटे, जले या एक्सीडेंट हुए कुछ भी, तो वहाँ से यह फैल सकता है, संभावना है। अगला है कि अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जैसा है, अगर इसे होने के बाद अगर पहचाना नहीं जा सका, तो आँखों की रोशनी जा सकती है। आँखों की रोशनी जा सकती है। यह ऐसा महाराष्ट्र में हो चुका है। महाराष्ट्र में ऐसा केस आ चुका है जहाँ पर इस बीमारी को होने के बाद आँखों को सड़ने के बाद निकालना पड़ा। 2 लोगों की आँखों को खराब होने के बाद इस बीमारी से उन्हें निकालना पड़ा। महाराष्ट्र का केस था यह। फिर शरीर के जिस हिस्से में यह फंगस फैला है, शरीर का वह हिस्सा सड़ जाता है। अगर यह फंगस किसी को हो जाता है तो शरीर का वह हिस्सा सड़ जाता है और उसे निकालना पड़ता है शरीर से। अगला पॉइंट करेंगे हम कि ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है, यह शरीर में पाया कहाँ जाता है। ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है।
ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है। वातावरण में कूड़ा करकट कचरा, जहाँ ज़्यादा गंदगी है वहाँ पर यह रह सकता है। ख़ासतौर पर ज़मीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, कचरा ज़्यादा है, वहाँ पर यह ज़्यादा रहता है। जैसे पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। पत्ती, सड़ी लकड़ी, कंपोस्ट खाद, जैसे इकट्ठा खाद जो होती है खेतों में या कहीं भी, तो उससे यह पाया जाता है, जिससे हमें ज़्यादा होने का खतरा है। जानिए कितना घातक है ब्लैक फंगस। हम ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे, यह घातक कितना है या कितना नुकसान दे सकता है हमारे शरीर को। म्यूकर यानी फफूंद साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। इसका जो नाम है म्यूकर भी है, यानी फफूंद। साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या आती है। यह एक मात्र ऐसी बीमारी है जिससे नाक से काला खून आ जाता है। वैसे तो रेड रहता है, आपको पता है, लेकिन काला खून आ जाता है बीमारी। इससे पता चल जाता है कि हमें ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। नाक पर, आँख पर और दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमित की आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में 2 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी इस बीमारी के कारण। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया है तो उसमें 50% है कि आप जिंदा रह सकते हैं और 50% है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अगर हमारे फेफड़ों में या नाक में कहीं फंगस हो तो जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, उनको वह नष्ट कर देता है। यह संक्रमित की हड्डी तक को गला देता है। अभी आपको पता चला कि यह जिस हिस्से में हो जाए तो वहाँ का हिस्सा गल जाता है और उसे निकालना पड़ता है। कोरोना के साथ म्यूकर माइक्रोसिस से बढ़ जाता है जान पर खतरा। कोरोना जो है, अगर इसके साथ साथ ब्लैक फंगस भी हो जाए तो व्यक्ति के चांस है कि वो 10% बच सकता है। उसके 90% चांस है कि रेयर केस होता है कोई जिसमें पता रह जाता है कि बच गया, वरना अगर ब्लैक फंगस है और कोरोना भी है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे हम करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, पता कैसे चलती है कि इन्फेक्शन हमें हुआ है। इसके लक्षण देखो, सबसे पहले इसके लक्षण क्या हैं। सिर दर्द हुआ है, नाक बंद, उल्टी, बुखार। हमको हो रहा है तो हमें जांच करानी चाहिए कि हमें ब्लैक फंगस तो नहीं कहीं। चेस्ट पेन है या साइनस होना, चेहरे का एक तरफ सूजना। अगर चेहरा एक तरफ से सूज जाता है, मोटापा आ जाता है चेहरे पर, लगता है आपको सूज गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुँह या नाक पर काले घाव, अगर आपके मुंह पर या नाक पर काले काले धब्बे हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर से चेक कराते रहना चाहिए। शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। शरीर के अगर किस हिस्से में, नाक में, कान में, तो जहाँ भी यह इन्फेक्शन है यह निर्भर करता है कि कितने लक्षण हैं इसके। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार, चेस्ट पेन, साइनस कंजेक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। खांसी अगर आपको तेज़ी से बढ़ रही है तो आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। आगे हम करेंगे कि इसके जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हमें आपने बताए। हम आगे भी पढ़ेंगे कि म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण। आँखों और नाक आसपास दर्द या लाल माँ के साथ में बुखार, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये आँखों के आसपास अगर लाल लाल धब्बे आपको आते हैं और बुखार भी होता है तो आपको डॉक्टर चेक कराना चाहिए। खांसी और हाँफना, खून की उल्टी, साइनोसाइटिस यानी नाक बंद हो या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, काला खून आना, तालू अथवा नाक पर उस जगह कुछ काला काला दिखे जहाँ पर चश्मा टिकाया जाता है। आपकी आँख के नीचे या जो हिस्सा होता है आपका, ये आँख के नीचे अगर आपका काला काला हो जाता है तो आपको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए कि कहीं ब्लैक फंगस तो आपको नहीं होगा है। आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी आँख जो है वो लाल पड़ चुकी है तो आप ये ना सोचें कि कोई नहीं हो जाएगी अपने आप, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए कि यह बीमारी बहुत ही घातक है, इससे जान को खतरा हो सकता है। अगला पॉइंट है कि ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी। आपके जो आँख के अंदर का हिस्सा है, ये आपका जो वाइट आपको जो हिस्सा दिख रहा है, ये सबसे पहले लाल होगा। जैसे अगर आपकी आँखों में पानी मार दें तो वो लाल हो जाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है नज़र कमज़ोर पड़ने लगती है। आपकी नज़रों में फ़र्क हो जाता है कि आपको दूर की चीज़ या पास की चीज़ें नहीं दिखने लगती, आपको लगता है कि मुझे कम दिखाई दे रहा है। आँख में सूजन आ जाएगी। गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। अगर आपको ज़्यादा लक्षण हैं तो उस कंडीशन में आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें। अगला पॉइंट है कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको कोरोना है
तो आप ये ना सोचें कि आँख लाल हो गई है या फिर लाल लाल धब्बे हो गए हैं तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव तो आपको साथ के साथ डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कृपया करके मुझे कोई सुझाव या सजेशन दीजिए। आगे हम करेंगे कि इसके जो पहचान के लक्षण हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें ब्लैक फंगस बीमारी है या नहीं है। सबसे पहले हमें पहला पॉइंट है कि चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आँखों का बंद होना। हमारे जो चेहरे का एक हिस्सा ये आपको दिखा है सूजन और आँखों का बंद होना, यह पहला पॉइंट है। और अगला पॉइंट है नाक बंद होना। अगर आपकी नाक बंद हो जाती है, कुछ बोलते हैं कि सर्दी की वजह से बंद होती है, अगर आपकी नाक सर्दी की वजह से भी बंद होती है तो आपको दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि नाक के नज़दीक सूजन आ जाती है, मसूड़ों में सूजन या पस पड़ना, दांतों का ढीला हो जाना। आपको जो मसूड़े हैं आपको दिखाई दे, इनमें अगर पस पड़ जाता है, दांत ढीले हो जाते हैं, जैसे हालने लगते हैं, तो आपको दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि तालू की हड्डी का काला होना। तालू यानी तलवा जो होता है उसकी अगर हड्डी काली हो जाती है तो आपका दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आँखें लाल हो जाती हैं। अगर आपकी आँखें लाल हो जाती हैं या उनकी रोशनी कम हो जाती है या मूवमेंट रुक जाता है, धीरे धीरे होता है तो मूवमेंट नहीं होता, जैसे आँखें बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं, तो आपको चेक कराना चाहिए। आगे हम करेंगे कि इन्फेक्शन किन लोगों को होता है या क्या इसका कोई कोरोना से कोई कनेक्शन है। कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों जैसे बोलते हैं ना भाई भाई, ये दोनों भाई भाई तो नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉयड लिया हो, अगर आपको कोविड है, कोविड पॉजिटिव आप हैं, आपने ज़्यादा स्टेरॉयड ले लिया तो ये आपको ज़्यादा खतरा दे सकता है। काफ़ी देर आईसीयू में रही हो, अगर रोगी है वह आईसीयू में ज़्यादा रहा हो, उसको या ज़्यादा खतरा है। ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी, ट्रांसप्लांट मैंने आपको बताया, या किसी ने किडनी या लीवर बदलवाया तो उसको यह खतरा हो सकता है ज़्यादा। जिनका शुगर लेवल कम हो, ज़्यादा रहता हो, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा रहता हो, उनको यह खतरा हो सकता है कि उनको ब्लैक फंगस रोग हो सकता है। आगे हम करेंगे कि इसके जो कुछ हम यहाँ पर कोरोना के बारे में जानेंगे। अगर कोरोना किसी व्यक्ति को है तो उसको ब्लैक फंगस होगा ये ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। तो हम पहले जानते हैं कोरोना के इलाज में 3 स्टेरॉयड दवाएं कारगर हैं, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मिथाइलप्रेडिसोलोन। कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जिनको कोरोना है उनका इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है, इस वजह से उन्हें कोरोना हो जाता है। तो ब्लैक फंगस भी वही रोग है कि अगर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कम है तो उनको ब्लैक फंगस हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम घटता बढ़ता रहता है, जिससे क्या रहता है। किसी हाई डायबिटीज़ मरीज, किसकी डायबिटीज़ लेवल जो लेवल है वो हाई है, ज़्यादा है, तो उसको यह हो सकता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कम है, हाई डायबिटीज़ वाला है, तो उनको ब्लैक फंगस रोग फैलना है, इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहती है कि उनको हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इसमें मरीज़ की इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे भी उनमें ये इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। मरीज अगर किसी को पॉजिटिव है तो उसके स्टेरॉयड के लिए बोला जाता है कि आप कोई प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, आप कुछ खाते रहिए, उन्हें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने की आशंका हो जाती है। आगे हम करेंगे इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मांग बढ़ रही है वो बढ़ रही है एन्फोटेरिसिन बी, यानी कि इंजेक्शन का नाम है एन्फोटेरिसिन बी। यह एक इंजेक्शन है जिसकी मांग सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एन्फोटेरिसिन बी दवा, यानी इंजेक्शन का नाम है एक ये, की मांग बढ़ गई है। ब्लैक फंगस का रोग जैसे ही फैल गया तो इस इंजेक्शन की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से देश में कमी भी चल रही है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए, यानी कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है उसके लिए एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लिखा जा रहा है, जिससे वह ठीक होने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट है कि सरकार इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता बना रखने के लिए निर्माताओं से इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा करने के साथ इसका आयात भी करने जा रही है, क्योंकि जो हमारी भारत सरकार है वो बाहर से भी इस इंजेक्शन को मंगाने के लिए बातें चल रही हैं। अगला पॉइंट है कि इन राज्यों में तेज़ी से किन किन राज्यों में यह ब्लैक फंगस रोग तेज़ी से फैल रहा है और सबसे पहले यह कहाँ पर आया, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। आप पॉजिटिव, आप में खतरा तो है, लेकिन अगर आप नेगेटिव भी हो जाते हैं तो ब्लैक फंगस रोग फैलने का आप में खतरा है, तो सावधानी बरतनी चाहिए आपको।
जबलपुर से ठाणे तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। यानी जबलपुर MP में, ठाणे महाराष्ट्र में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ब्लैक फंगस रोग पूरी तरह से फैल चुका है। देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। उड़ीसा में इसका पहला केस मिला। सबसे पहला केस जो भारत में मिला था वो मिला था उड़ीसा में। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। ज़्यादातर देश के हर हिस्से में ब्लैक फंगस रोग के केस मिलते जा रहे हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, सेफ रहें, घर में रहें। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल जो है उसमें ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज जा रहे हैं उनके लिए एक अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उन्हें सही उपचार मिल सके। सबसे पहले दिल्ली का जो केस आया था, दिल्ली में जो सबसे पहला केस आया था वह आत्माराम हॉस्पिटल में आया था। आत्माराम हॉस्पिटल में यह केस आया था। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल, मेडिक हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल में केस आने लगे। सबसे पहला केस जो आया था वो आया था आत्माराम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में सबसे पहला ब्लैक फंगस का केस कौन से हॉस्पिटल में आया? आत्माराम में। इसके आगे हम करेंगे कि इससे बचा कैसे जाता है, इसके उपाय क्या हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पर कार्य चल रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रेत, धूल, मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, जिससे नाक में हमारी में डस्ट जाता है, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। डस्ट वाले एरिया में गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लव्स पहने। अगर आप खेती कर रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, तो आप फुल स्लीव के ग्लव्स और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मास्क पहने। उन जगहों पर जाने बचें जहाँ पर पानी का लीकेज हो, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, मच्छर ज़्यादा हो रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, पानी सड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर जाने से बचें। जहाँ ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहाँ ना जाएं। ड्रेनेज यानी कि वो टैंक, या बोल सकते हैं आपके जो टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उनका पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहती है, मच्छर वैसे अगर हो जाते हैं, वहाँ पर जाने से बचें। ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें? शुगर को नियंत्रित करें। अगर का शुगर लेवल हाई या लो हो जाता है तो आप उसको मेंटेन करके रखें। अगर आप कोरोना से ठीक आकर लौटें तो आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखें। आपका ब्लड शुगर कम नहीं होना चाहिए, शुगर का जो लेवल है आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो लेवल को मेंटेन रखें। स्टेरॉयड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर करें। अगर आप स्टेरॉयड लेते हैं तो उसका इस्तेमाल आप डॉक्टर से पूछ कर करें कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सही समय, सही मात्रा, उचित दिनों तक ही स्टेरॉयड लें। ऐसा ही नहीं कि आप लगातार स्टेरॉयड लेते जा रहे हैं तो जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम करेंगे कि जो है खतरा बन रहा है, ठीक है ना, यह ब्लैक फंगस, दोनों ही खतरे हैं, कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों ही आपकी जान के लिए खतरे हैं। तो दोनों से बचने के लिए आप सेफ्टी ज़रूर रखें। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। यह नहीं कि आपको कोरोना हो गया और आप ये सोचें कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये सोचना आपका काम नहीं है, ये डॉक्टरों का काम है। बीमारी है, ठीक भी होते हैं, कुछ ठीक भी नहीं होते, ज़्यादातर रिकवर होते जा रहे हैं। तो ये ना सोचें कि मैं ठीक नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो यह बीमारी ज़्यादा असर करती है, क्योंकि आप मेंटली अगर प्रेशर दिमाग पर रखेंगे तो ये बीमारी आपके दिमाग पर ज़्यादा असर करेगी, जिससे आप बीमार ज़्यादा हो सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंक रखें कि मैं ठीक हो सकता हूँ या हो जाऊँगा। अगला पॉइंट है, कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, नेगेटिव आपकी रिपोर्ट आ गई, तो आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाके चेक कराना। ये नहीं कि आप रोज़ जा रहे हैं चेक कराने के लिए, एक हफ्ते में, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको चेकअप कराता रहना चाहिए कि कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला पॉइंट है, अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको लगे आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों के पास काले धब्बे बन रहे हैं, या नाक के पास धब्बे बन रहे हैं, नाक की सूजन आ रही है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत चेक कराना चाहिए और उसके पास जाके बताना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा। अगर आपने शुरुआत में ही बता दिया कि मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा लाल हो रही हैं, डॉक्टर साहब मुझे बताइए क्या करना चाहिए, तो यह पहले पकड़ में आ जाएगा और आपका इलाज हो सकता है। समय पर आपका इलाज हो जाएगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। होता है ना कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, वो बोले कि मैं मेडिकल से लेके खा लूँगा, मेडिसिन लेके खा लूँगा, तो आखिर में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसे भर्ती कराना पड़ता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आगे हम करेंगे, अगला पॉइंट है कि इलाज में अगर थोड़ी सी भी देरी, मरीज के शरीर का वह हिस्सा जहाँ से फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आँखें आपकी लाल हो रही हैं,
या कोई बात हो रही है, अगर आपने उसे नहीं बताया, आप बोलते रहे कि कोई ना ठीक हो जाएगा, तो अगर थोड़ी सी भी अगर देरी हुई तो अब ऐसा सड़ने लगता है जिससे वो शरीर से निकालना पड़ता है। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम हुई और आपने नहीं बताया डॉक्टर को या किसी को, तो वह सड़ने लगती है और वो आंखें निकालनी पड़ती हैं। अभी आपने महाराष्ट्र वाला केस बताया था मैंने आपको, शरीर से आंखें निकालनी पड़ती हैं और यह होता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज़ की जान भी जा सकती है। अगर मरीज़ ने नहीं बताया और उसे नहीं निकाला गया आँख को सड़ने के बाद, तो मरीज़ मर भी सकता है। आगे है, शरीर पर हजारों करोड़ फंगस हैं। हमारा जो शरीर है इस पे 1000 करोड़ फंगस, यानी कि हज़ारों करोड़ों की तादाद में फंगस हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता कि हमारे शरीर पर हैं या नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे शरीर पर बहुत से फंगस हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया इम्यूनी सिस्टम उन्हें मारता रहता है। हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो पावर है, उन्हें मारती रहती है। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा तो वह बैक्टीरिया और फंगस हमारे शरीर के ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है, हमारे लिए घातक हो जाएंगे। इम्यूनिटी करने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून को। म्यूकोरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाए। हमारी रक्त वाहिनी है उनको म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस रोग नुकसान पहुंचाता है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखें। इससे अगर हमें बचना है तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है उसे मजबूत बनाए रखें, उसे कम ना होने दें, जिससे कि कोरोना और ब्लैक फंगस हम दोनों से बच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसे बढ़ाने के कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि ज़्यादा पानी पीना। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे, बार बार पानी पीते रहेंगे, तो आपको यह संभावना है कि आपको कोरोना या ब्लैक फंगस रोग नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पॉइंट है पर्याप्त नींद। अगर आप पर्याप्त नींद लेंगे तो आपको यह नहीं होगा, क्योंकि आप 4 घंटे सो रहे हैं तो आपको आंखों में दर्द होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगला पॉइंट है खट्टे फल खाएं। खट्टे फल खाने से ब्लैक फंगस रोग होना या कोरोना होने की संभावना कम है। खट्टे फलों में क्या क्या खा सकते हैं? संतरा, आंवला, मौसमी, किन्नू, ऐसे हम फल खा सकते हैं। रसीले फल भी हम खा सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में वाटर जो लेवल है वह माइनस में न जाए। आगे हम ड्राई फ्रूट भी हम इसमें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें ले सकते हैं, जिससे कि हमें प्रोटीन या वो मिल सकते हैं। आगे प्रोटीन जिन खाद्यान्नों में प्रोटीन है उसे हम लेना चाहिए, जैसे दाल में, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। हमें प्रोटीन की मात्रा वाले पदार्थ भी लेने चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक ठाक रहे, मजबूत रहे। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा तो कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों ही हम पर अटैक कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा कर रखिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल डिसीज़ के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, चैनल कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।